आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि साल में पिछले 4-5 महीने में मैं चौथी 5वीं बारी उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वाला जो इशू है अब रिसेंटली वो घूम घूम के बार बार आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक को बार बार पढ़ाने का कोई फ़ायदा है, बट अभी आज की जो क्लास है इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे दैट अमेरिका। गुड इवनिंग बेटा, एम आई ऑडिबल? America recently permitted India to import oil from Russia. अब अमेरिका क्या ठेकेदार लगता है जो हमें अलाउ करे या डिसअलाउ करे? इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेरिका दुनिया में किसी कंट्री को ये करना अलाउ नहीं करता कि वो रशिया से पेट्रोल मंगाएं, खासतौर के ऊपर जिनको वो अपने इन्फ्लुएंस में मानता है या जिन कंट्रीज़ को लाइक माइंडेड मानता है, लाइक इंडिया, क्योंकि डेमोक्रेसी है। इस करके ट्रंप को ये लगता है कि शायद डेमोक्रेसी होने के साथ साथ इंडिया मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और कुछ हद तक है भी, हम डिनाई नहीं कर सकते कि अभी अमेरिकन इकोनॉमी का साइज़ हमारी इकोनॉमी के साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अमेरिका दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। पर बड़े देशों के साथ अमेरिका इस तरह की ब्लैकमेलिंग टेक्निक्स जो हैं उसको यूज़ नहीं करता। वो नॉर्मली छोटे देशों के अगेंस्ट इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करता है। तो क्योंकि इंडिया अमेरिका अगर परमिट करता है या नहीं करता, इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रशिया से क्रूड ऑयल मंगवा रहा है और उसको हम लोग आगे यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच भी रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि ऐसा है कि मैं इंडिया को परमिट करता हूं कि फ़िलहाल जब तक ये वर्ल्ड क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला ईरान डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता, तब तक इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है और उस क्रूड ऑयल को, इंपोर्ट किए क्रूड ऑयल को रिफाइन करके आगे बेच भी सकता है। हालांकि चाइना भी ऐसा कर रहा है, बट अमेरिका चाइना के साथ इस तरह की कोई एंगेजमेंट कभी शो नहीं करता। ठीक, अब हम ऐसे अमेरिका की परमिशन का यहाँ पे लॉजिक क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया पावरफुल हो, खासतौर के ऊपर यूक्रेन वॉर में अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं किसी न किसी फॉर्म में, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि रशिया इतनी एडवांटेज ले जाए कि कल को यूक्रेन को हरा दे। फिर हमने डिस्कस किया कि यूक्रेन को हराना, ब्लैक वाटर से फिर ब्लैक सी से फिर मेडिटेरियन सी में पहुंचना, वार्म वाटर्स में पहुंचना। रशियन जो एम्बिशन है वो 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी, 200-300 साल पुरानी रशियन एम्बिशन है, उसी को लेके वो क्रीमिया वॉर भी लड़ चुका है। ठीक, अब रशिया का टारगेट ये है कि वो मेडिटेरियन सी में पहुँचे। हमने डिस्कस किया हुआ है कि उसके पीछे लॉजिक जो है अल्टीमेटली एक दिन आके उसको टर्की से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि टर्की जो स्टेट ऑफ डार्डेनल्स हैं, और दो स्टेट्स हैं वहाँ पे, एक स्टेट ऑफ डार्डेनल्स हैं, दूसरी हैं अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ से फिर ब्लैक सी से जो मेडिटेरियन सी तक पहुँचने का जो रास्ता है वहाँ से होके जाता है। चलो खैर वो एक टॉपिक अलग है। हम लोग इस टॉपिक पर वापस आते हैं कि अमेरिका ने रिसेंटली इंडिया को परमिट किया है कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल मंगवा सकता है, और waiver to Russian crude oil till May 16 तक है, allowing countries like India to continue purchasing oil from Russia despite ongoing sanctions. This move ensures uninterrupted access to discounted crude, crucial amid global supply uncertainties. इसका मतलब ये कि ये नहीं कि हम लोग रशिया से पेट्रोल मंगाना, कभी हम लोगों ने क्रूड ऑयल जो हम लोग मंगवा रहे हैं इसको मंगवाना कभी कम किया था। अमेरिका सैंक्शन का जितना हम पहले मंगवाते थे उतना हम आज भी मंगवा रहे हैं। अमेरिका हो सकता है कि इस तरह की जो ड्रामे करके अपने आप को ज़बरदस्ती लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हो, और ये अमेरिकन जो खास तौर के ऊपर ट्रंप जैसे इडियट्स को जब उन्होंने गद्दी दे दी है, तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रंप इसी तरह की उटपटांग स्टेटमेंट देता रहेगा और ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ पर बैठाने की कोशिश करेगा, जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं इंडियन फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है। वो ज़बरदस्ती जानबूझ के इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिनको माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, पर ये कह दिया जाता है मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी तो इस करके ऐसा हो गया। सो इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया सप्लाई डिसरप्शंस है, परसिस्टेंट टेंशन इन वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैविंग डिस्प्यूटेड ऑयल फ्लो। अब ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इकोनॉमी के पार्ट में और इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में। इस जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। देन इवन विद द partial de-escalation, restoration of supply chain is expected to be slow. This has tightened the global oil market and increased price velocity. अमेरिका की अपनी जो इमेज है वो बैडली इफेक्ट होएगी अगर अमेरिका इस वॉर से
ईरान की शर्तों पर पीछे हट जाता है। इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम पर अमेरिका में जो इशू है वो अमेरिका इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ठीक ठाक कंडीशन से नहीं गुजर रहा, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं फाइनेंशियली चली हुई हैं, और कोरोना पीरियड के बाद से अमेरिका ठीक से उठ के खड़ा नहीं हो सका है। देन उसके बाद इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, इंडिया इम्पोर्ट 88% क्रूड हम लोग इम्पोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल का, हाईली वल्नरेबल है इसकी वजह से इंडिया। रशियन ऑयल एक्ट्स एज क्रिटिकल अल्टरनेटिव टू द वेस्ट एशियन सप्लाईज विदाउट द वेवर, राइज टू रिस्क ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस फ्रॉम द यूएसए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अमेरिका की परमिशन नहीं आती, सो कॉल्ड परमिशन नहीं आती, तो पॉसिबिलिटी है वो सैंक्शंस लगा सकता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डीलिंग विद द सैंक्शन्ड टैंकर एंड फर्म्स, high import cost and supply insecurity, US reversal on Russian oil waiver, context and implications क्या होंगे? US reversed its earlier stance not to extending the waiver. The waiver permits, जो अमेरिकन हमें waiver दिया है इंडिया को कि वो वहाँ से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। Import of crude transported via sanctioned vessel, transactions with Russian oil companies. Reason behind the policy shift के पीछे रीजन क्या है? Prevent sharp rise in global oil prices. अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता, हम लोग इंडिया भी अपना क्रूड ऑयल उसी हॉर्मुज़ रूट से मंगवाते हैं, वहाँ पर डिसरप्शन चल रही हैं जिसको हमने डिस्कस किया कल। रशियन जो उसकी जो नेवी थी उसने फायरिंग भी की है, उसके बाद रशिया की तरफ से ईरान की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि हमसे गलती हुई है। ईरान की जो जनता है उसने भी सरकार के ऊपर प्रेशर डाला, ये तो आपने बेवकूफ़ी की, इंडिया जैसे फ्रेंड को आपने नाराज़ कर दिया। बट पॉइंट ये है कि फिलहाल तक तो टेंशन है ही है। कंट्रोल डोमेस्टिक फ्यूल इन्फ्लेशन इन यूएसए, तो इससे क्या हो रहा है कि फ्यूल के प्राइसेस ना बढ़ें। अगर इंडिया भी पेट्रोल वहीं से बाई करेगा तो फिर इसके फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे। एड्रेस इकोनॉमिक कंसर्न अहेड ऑफ पॉलिटिकल साइकिल लिंक टू द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक्स। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिक्स आर्ग्यू इट इनडायरेक्टली सपोर्ट रशियाज इकोनॉमी एमिड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलर कंसर्न्स एग्जिस्ट फॉर द पोटेंशियल वेवर ऑफ ईरानियन ऑयल। हम लोग इस चीज़ को इस करके डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में कई बार इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर कि अल्टीमेटली अमेरिकन हेजेमनी जो है वो कोलैप्स हो रही है ना, और जो कोलिजन है हम लोग हर साल हर 6 महीने बाद वो कोलिजन को देख रहे हैं कि अमेरिका जब डायरेक्शंस दिया करता था, इंस्ट्रक्शंस दिया करता था, कई लोग उठ के अपनी सीट से खड़े हो जाते थे, और यूरोप के तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वो कुर्सी पे भी बैठे तो कुर्सी पे उठ के खड़े हो जाते थे कि अमेरिका ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब कंडीशन चेंज हुई हैं, अमेरिका की जो हेजेमनी थी वो कंपैरेटिवली नजर आ रहा है कि वीक होती जा रही है। सो स्ट्रेटेजिक गेन्स फॉर इंडिया क्या है? सप्लाई स्टेबिलिटी इंडिया को मिलेगी। इंश्योर्स कंटिन्यूस क्रूड अवेलेबिलिटी डिस्पाइट डिसरप्शंस इन द वेस्ट एशिया। कॉस्ट एडवांटेज क्या है? रशिया ऑफर्स डिस्काउंटेड क्रूड रिड्यूसिंग इंडियाज इनपुट बिल। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस रेट के ऊपर वर्ल्ड में पेट्रोल बेचा जा रहा है, रशिया उससे कंपैरेटिवली सस्ते रेट के ऊपर इंडिया को क्रूड ऑयल बेच रहा है। तो क्रूड ऑयल का जो मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर $100 है, एग्जांपल है $100 पर बैरल, तो रशिया हमें 90 बैरल जो है नॉट परसेंट, तो 90 बैरल पर $90 पर बैरल दे रहा है, और उसके साथ साथ कई सारी और चीज़ें। तो हमें इसका मतलब हमारे लिए रशिया से जो पेट्रोल इंपोर्ट करना है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, इंडियन इकोनॉमी के लिए सूटेबल है, और सो कॉल्ड अमेरिकन परमिशन के बाद अब हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर भी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये साल जो है जो इलेक्शन ईयर है, अब उसमें बंगाल के इलेक्शंस भी हैं, उसमें तमिलनाडु के इलेक्शन, केरला के इलेक्शंस भी हैं, तो और अगले साल आते आते फिर पंजाब और हरियाणा के, हिमाचल के इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर खास तौर के ऊपर इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत काम करती हैं। अगर सरकार उसमें हार जाती है तो मान लिया जाएगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, इंडिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया था, महंगाई आ गई थी, इसके कि सरकार गिरी। तो सरकार ऐसा कोई भी मैसेज जो वो देना नहीं चाहती, इस करके सरकार ने बड़ी हद तक कोशिश करके प्राइसेस को कंट्रोल रखा है। और हमने डिस्कस भी किया था कि सरकार ने जो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी 10%, उसको भी कम कर दिया ताकि पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में इंक्रीज नहीं हो, क्योंकि उससे महंगाई भी आ सकती है। चलो खैर, नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज है, रिड्यूसेस ओवर डिपेंडेंस इन पॉलिटिकली वायलेटेड रीजन्स हैं। एंड इंडिया को भी हर कंट्री, दुनिया हर कंट्री यही चाहती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंसी नहीं हो, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो, है ना, खासतौर के ऊपर फ्यूल के एरिया के अंदर। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, जो न्यूक्लियर फ्यूल है प्लस सोलर फ्यूल है, सोलर फ्यूल सेल्स हैं, हाइड्रोजन एनर्जी है,
तो मल्टीपल सेक्टर्स में हम लोग एनर्जी को लेके फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी इसके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि हमारा फोकस जो है टोटली शिफ्ट हो जाए, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, पर उसको लेके उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, खासतौर के ऊपर जो बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं उसको लेके, और लिथियम इंडिया में होता नहीं। देन उसके बाद ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी India, refiners can import via sanctioned tankers, engage with firms like Rosneft and Lukoil। तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम इससे पहले आप लोगों ने जो कंटिन्यूसली क्लासेस देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों हम लोग रशियन जो क्रूड है उसको मंगवा रहे हैं, क्यों इंडियन कंपनीज ने मना किया कि इमीडिएटली शिफ्ट करना इंडियन क्रूड, जो रशियन क्रूड ऑयल से जो अरेबिक क्रूड ऑयल के ऊपर शिफ्ट करना हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी मशीनरी, हमारे सारे इक्विपमेंट उसी हिसाब से सेट हैं, क्योंकि दोनों ऑयल की कैटेगरी में फ़र्क होता है। हमने वो क्लास में डिस्कस किया, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। देन इम्पोर्ट ट्रेंड है, डायनामिक नेचर क्या है। February 1 million BDP डिप ड्यू टू द सैंक्शन प्रेशर, मार्च 2 million BDP राइज ड्यू टू द वेवर, एंड अप्रैल 1.6 million जो BDP है वो इंपोर्ट हुआ है, इम्पोर्टेंस, हाँ ठीक। देन रशिया रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर। किसी ज़माने में सऊदी अरेबिया है ना, ये हमारे सप्लायर हुआ करते थे, ईरान, इराक, ये सप्लायर हुआ करते थे। अब डेफिनेशन चेंज हो गई, अब हम रशिया से हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और जिसको हमने बार बार डिस्कस भी किया कि इंडिया उनसे इंपोर्ट करके फिर उसको रिफाइन करके दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ को, खासतौर के ऊपर यूरोप जैसे देशों को, वही पेट्रोल या डीजल बेच रहा है जिसको उसने रशिया से इंपोर्ट किया। इससे इंडिया एक ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री भी बन गया। देन बॉर्डर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, हेल्प्स मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी डोमेस्टिकली एंड रिफ्लेक्ट्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द फॉरेन पॉलिसी, बैलेंस रिलेशंस विद बोथ एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। और हमने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि दुनिया में एक ही कंट्री ऐसी है जो एक यूनिक एग्जाम्पल है दुनिया में, जो ईरान का भी फ्रेंड है और इजराइल का भी फ्रेंड है, जो अमेरिका का भी फ्रेंड है और जो रशिया का भी फ्रेंड है। तो इन सब के बीच में रिलेशंस को इंडिया ही है जो मेंटेन कर रहा है डिप्लोमेटिकली। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पता नहीं क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से ईरान से इंडियन जहाज़ आ रहे हैं, कल फायरिंग वायरिंग हो जाने से कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही टेंशन जो है वह एस्केलेट हुई है, और हो सकता है कि दोनों कंट्री आपस में म्यूचुअली इसको रिजॉल्व कर लेंगे। बट फिलहाल अमेरिका जो है वो फूफा बन के डिसाइड कर रहा है कि कौन तेल खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। उसने इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब हमारे लिए इस करके ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, मई तक चल पड़ते हैं, पहले मई तक जाते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। तब तक हो सकता है कि वॉर थोड़ी सी और स्लो हो जाए। अब डिपेंड करता है कि अमेरिका का रिएक्शन ईरान पर क्या होगा, और अगर ऐसे ही थप्पड़ खा के, मार खा के अगर ईरान से वापस आना था तो इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या थी। ठीक, ईरान का अमेरिका फिलहाल तक तो कुछ नहीं बिगाड़ सका। कुछ लीडर ऊपर के मार दिए, कुछ शहरों पे बम गिरा दिए, एक आधे स्कूल के ऊपर बम गिरा के बच्चे मार दिए, बस इससे ज़्यादा अमेरिका भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है और वो और कहाँ तक जाती है, इंडियन रिलेशंस को कैसे मेंटेन करता है, और नॉट जस्ट रिलेशंस, इंडिया इस ऑयल की जो डिप्लोमेसी है उसको कैसे मेंटेन करता है, ऑयल प्राइसेस को कैसे मैनेज करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले 15-20 दिनों में देखने के लिए। और अमेरिका और उसके बीच में जो टॉक्स हैं वो कहाँ तक पहुँचती हैं, क्योंकि रशिया ने, अब ईरान ने, वो रशिया बार बार जुबान पे आ रहा है, ईरान ने रिसेंटली जो अभी डिमांड रखी है कि हॉर्मुज पैसेज के ऊपर मेरे को पैसा चाहिए, जो भी जहाज़ हॉर्मुज से क्रॉस करेगा उसके लिए मैं टोल लगाऊंगा, वो शायद कई सारे देशों को एक्सेप्ट नहीं हो। पहली बात तो ये थी कि ईरान को है ना वो सप्रेस करना था, ईरान को दबाना था ताकि उसका न्यूक्लियर आर्सेनल वगैरह ये सब कब्जा कर सकें, तो अल्टीमेटली मिला कुछ नहीं है। ठीक, उल्टा कहते हैं कि रोज़े गले पड़ गए। ठीक, तो कहावत है कि शायद नमाज बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए, वो ऐसा कुछ है, करने कुछ और गए थे, हुआ कुछ और ही है।